हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग का नीट 2023 का फॉर्म आ चुका है, कैसे इसको भरना है। चलिए इसको देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन में अपना जाना है, आपको न्यू रजिस्टर्ड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम डालना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लोगे तो आपके मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर इंटर करना है। सेकंड स्टेप है ये, रजिस्ट्रेशन इंटर करना है, पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड के लिए मैं बता दूं, जैसा कि मेरा नाम अभिषेक है तो मैं ABHI करूंगा और @ करके कोई भी मैं पासवर्ड यहाँ पर इंटर करूंगा। पासवर्ड में बिल्कुल ध्यान रखिएगा और पासवर्ड बिल्कुल याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पासवर्ड भूल जाए तो कभी कभी दिक्कत भी आती है। ठीक है, इसलिए पासवर्ड बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लिख लीजिएगा। उसके बाद जो भी कैप्चा कोड है यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद साइन अप कर लेना है। साइन अप करते ही फर्स्ट इंटरफेस आपका ये खुलेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा हुआ है, इस बार एप्लीकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या कुछ है, ये सब इसमें भरना है। ठीक है, तो इस बार जनरल कैटेगरी को 1700 लग रहा है और ओबीसी के लिए उनको 1600 लग रहा है और जो SC ST कैटेगरी है उनको 1000 लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करोगे, आप फॉर्म के नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ, यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कैसे पासवर्ड क्या करना है, रीसेट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको करना है आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ठीक है, यहाँ पर टिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करते ही फर्स्ट आपका ये इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पर नाम अपना लिखना है। नाम बिल्कुल वही लिखना है जो आपके 10-12 सर्टिफिकेट में बिल्कुल और बिल्कुल मैच करता हो, आधार कार्ड में मैच करता हो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम की वजह से बहुत सारे काउंसलिंग में ऐसा होता है कि बच्चों को हटा दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, अभिभावक का क्या नाम है, वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। वो भी आपका 10-12 से मैच होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। किन्हीं किन्हीं का कुमार होता है, किसी में शर्मा वर्मा, जो भी टाइटल वगैरह है इसमें भी ध्यान दीजिएगा। नाम में एक एक स्पेलिंग को अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि अगर गलती होगी तो फिर दिक्कत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पर लिखना है, जेंडर आप क्या है वो लिखना है, मेल फीमेल। ठीक है, राष्ट्रीयता इसमें डालना है, पहचान का प्रकार। ठीक है, आइडेंटिटी इसमें डालना है कि पहचान का प्रकार क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका यहाँ पर आप नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, वर्तमान पता यानी प्रेजेंट आपका एड्रेस जो है यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद जब नीचे आएंगे हम लोग तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जो भी जिससे आपने रजिस्टर्ड किया है वो नंबर डालना है यहाँ पर। और उसके बाद आपके नंबर पे एक OTP आएगा जिसके थ्रू ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये नंबर जो है रजिस्टर्ड है, प्लस ये मोबाइल जो है एक्टिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस वही डालना है जिसमें OTP आ सके, जो आपके पास वैलिड हो, तो यहाँ पर वो डालना है। उसके पास वैकल्पिक सूत्र, अगर आपके पास कोई ऑप्शनल अल्टरनेट नंबर है तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हो। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और स्थायी पता यानी परमानेंट और जो आपका यहाँ पर एड्रेस था, प्रेजेंट एड्रेस था, वो दोनों सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिएगा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। ठीक है, अगर कुछ अलग है तो यहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। ठीक है, पासवर्ड डालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका डिजिट होगा बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट कीजिएगा, फिर अपना जो भी डिजिट है वो डालिए, उसमें @ डालिएगा, 1 2 3 जो भी आपका डिजिट है, 2 1 2 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो और बिल्कुल ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी यहाँ पे प्रश्न पूछ सकते हैं क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, स्कूल में आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद था, आप किस स्कूल में पढ़ते थे, तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर आंसर में फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के उसको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब देखिए यहाँ पर अब नया फॉर्मेट खुलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल अब फिल करना है। एप्लीकेशन नंबर आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने फिल कर दिया है, अब आया पर्सनल डिटेल पे। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए पर्सनल डिटेल को यहाँ पे बिल्कुल फिल करना है। ठीक है, देखिए पर्सनल डिटेल में फिर ये ऑप्शन आपके सामने खुलेगा, अभ्यर्थी का नाम आएगा, अभ्यर्थी की जन्म तिथि कब है। ठीक है, यानी जो कैंडिडेट का नेम क्या है, लिंग क्या है, पिता अभिभावक, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर भरना है। ठीक है, देख लीजिए आप, राष्ट्रीयता है, फिर आपने 12 कब क्लियर किया था, श्रेणी आपका क्या है, ठीक, कैटेगरी, यदि आप PWD हैं तो यहाँ पर भरना है आपको, सॉरी PWD हाँ, यानी जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पर भरना है। ठीक है, डायबिटिक है क्या, आप मधुमेह के शिकार हैं क्या, आपका निवास की जगह कहाँ है, रेसिडेंस कहाँ है, वार्षिक आपके यानी पिता का जो आय कितना है वो डालना है, अल्पसंख्यक हैं क्या वो डालना है,
निवास किस देश के निवासी हैं वो डालना है। क्या आपने नीट 2023 में जो ड्रेस रखा गया है, ड्रेस कोड रखा गया है, क्या आप इसको मानते हो? और अगर नहीं मानते हो तो देखिए यहाँ पर यस नो का ऑप्शन आता है, और अगर आप यस करते हो तो जो भी ड्रेस कोड है वो आपको चलेगा, और अगर आप नहीं मानते हो तो फिर एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले जाकर आप अपने जो भी आप ड्रेस पहन के जाओगे उसको आप चेकअप करा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है आपका वो यहाँ पे करना है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो ऑनलाइन, ऑफलाइन कर रहे हो तो ऑफलाइन यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड का डिटेल डालना है आपको, ठीक है। आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पर डालना है, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पर डालना है आपको, आधार संख्या, अभ्यर्थी का नाम, जेंडर और जन्म तिथि जो भी आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेंटर डालना है आपको, ठीक है। सेंटर के लिए यहाँ पर डिटेल है। माध्यम क्या होगा आपका, इंग्लिश हिंदी जो भी होगा। परीक्षा का राज्य कौन सा राज्य होगा, यहाँ पर दो आप 4 भर सकते हैं, ठीक है। रांची है, धनबाद है, बोकारो है, जहाँ पे भी सेंटर अवेलेबल है वहाँ आप डाल सकते हैं। अभिभावक का नाम, व्यवसाय क्या है, ठीक है, ऑक्यूपेशन जो भी है उनका, और योग्यता क्या है आपके फादर का, और मदर क्या करती हैं और उनका योग्यता क्या है यहाँ पर भरना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और फिर यहाँ पे सेव एज नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है यानी एजुकेशन डिटेल है 10th का 12th का, वो सारा यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। और मोड ऑफ एग्ज़ाम कैसा हुआ था, पेपर मोड कैसा हुआ था, स्कूल कौन सा था, योग्यता राज्य कैसा था, स्कूलिंग का स्थान क्या था, ये सब यहाँ पर डालना है। रोल नंबर डालना है, कॉलेज का पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11 का जो भी डिटेल्स भर रहा है वो भरना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 का जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है, 12 का डिटेल्स है, जो कॉलेज क्या था आपका, योग्यता क्या था, फिर मोड ऑफ एग्ज़ाम के रिज़ल्ट क्या था, रोल नंबर क्या था आपका, कॉलेज का पिन कोड क्या था, ये सब डालना है इसमें। फिर इसमें सिक्योरिटी पिन डालकर सेव एज नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। एडिशनल डिटेल वगैरह में डालना है। देखिए ये कुछ एडिशनल डिटेल्स है, क्या अगर आप जुड़वा हैं, ठीक है, दोनों ही नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पर यस नो करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। क्या इससे पहले आप नीट एग्ज़ाम में उपस्थित हुए थे, जन्म स्थान कहाँ है आपका, राज्य क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सब आपको डालना है यहाँ पे। सिक्योरिटी पिन डाल के फिर से सेव एक्स नेक्स्ट कर लेना है। इमरजेंसी गार्जियन का यहाँ पे डालना है, देश का कोड यानी जो भी पिन कोड है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर सेव एज नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम पासवर्ड आएगा ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ है, ईमेल नंबर यहाँ है, ठीक है। पासवर्ड जो आएगा उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट डालना है। डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, पासपोर्ट आकार का, बिना मास्क का, आपका 80% फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे डालना है, ठीक है। लगभग 10 से 200 KB का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, और बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों के अंगूठे यानी दोनों हाथ का फिंगरप्रिंट जो होता है वो डालना है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से फिंगरप्रिंट डालना है, ठीक है। इस तरह से फिंगरप्रिंट डालना है। पहले ये सिस्टम नहीं था बट अब से ये सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फोटोग्राफ जो है, पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी एक अपलोड करना होगा आपको। और पासपोर्ट साइज़ में डेट बिल्कुल मेंशन होना चाहिए, आपका नाम मेंशन होना चाहिए और डेट मेंशन होना चाहिए, ठीक है, जब आप फोटो क्लिक करवा रहे हो। फिर आपको यहाँ पर एक पोस्ट कार्ड फोटो भी अपलोड करना है। हैंड ऐसे आपको फिंगरप्रिंट यहाँ पर डालना है, ठीक है। उसके बाद साइन डालना है, पोस्ट कार्ड यहाँ पे फ़ोटो डालना है। अगर आप दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल और बिल्कुल जो भी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे डालना होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ डालना है, और वर्तमान पता, अस्थायी प्रमाण पत्र, दस्तावेज यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका फॉर्म है इसका रिव्यू ले लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से रिव्यू लीजिएगा, एक एक चीज़ को पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दे, बिल्कुल एक एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। जो भी इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे बिल्कुल दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट डाला है यहाँ पर, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फाइनल सबमिशन डालना है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस का कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म आपने देख लिया, अब बचा है फ़ी, ठीक है। तो फ़ी के लिए आप फिर से इसको ऑन करेंगे और रजिस्ट्रेशन डालेंगे और OTP आएगा, OTP डालेंगे, क्लिक हेयर टू होम। उसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट से इसको आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपका पे होगा, प्रोसीड टू पे, जो भी आपके पास पेमेंट ऑप्शन है इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पेमेंट होने के बाद एक ये आपको रजिस्ट्रेशन पूरा स्लिप मिलेगा, इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ प्रिंट का ऑप्शन देता है, डाउनलोड एंड कंफर्मेशन पेज, इसको आप बिल्कुल प्रिंट कर लीजिएगा और संभाल के रखिएगा। हो सके तो इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही कुछ था रजिस्ट्रेशन में, इतना ही कुछ करना है आपको, ठीक है। बाकी जो भी आपको समझ नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी टाइम है, बिल्कुल अच्छे से आप बिल्कुल क्लियर हो लो, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके पास नहीं है वो भी बिल्कुल क्लियर कर लो, ठीक है।
बाकी जो भी दिक्कत आएगी आप पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।